अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 15 से। टुडे वी विल बी गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये जो सवाल, ये जो डेरिवेशन आज हम करने वाले हैं, ये सेक्शन सी का बहुत अहम तरीन पार्ट है जो 2026 में लॉन्ग में आ चुका है। तो बच्चों इसको ज़रा बड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन ज़रूर होगी लेकिन थोड़ी आसान है, और इसके लिए हमें ज़रा अपनी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस को रिकॉल करना पड़ेगा। और अगर आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पिछला लेक्चर जाकर देख लीजिएगा, इस वीडियो के एंड में मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये सवाल दो तरीके से पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, जो प्रेशर है गैस का वो बराबर होता है 1/3 रॉ वी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये सवाल आपसे इस तरह पूछा जाता है। तो अगर इसको डिटेल में देखें तो ये क्या है, दिस P इज द प्रेशर और दिस रॉ इज डेंसिटी एंड दिस V इज एवरेज वेलोसिटी, राइट, और इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो प्रेशर एक कंटेनर में गैस को, आइडियल गैस को फिल करने के बाद क्रिएट होता है, वो प्रेशर बराबर होता है 1/3 रॉ वी स्क्वायर के बराबर। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमें कुछ कंसिडरेशन करनी पड़ेगी और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को याद रखना पड़ेगा। देखो, हमने कहा था कि अगर एक फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस को किसी भी कंटेनर में बंद कर दिया जाए तो उस कंटेनर में बहुत सारी तादाद में मॉलिक्यूल मौजूद होंगे और वो रैंडम मोशन में होंगे, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, उनके दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस वो आपस में कोलाइड ना कर जाएं। और वो कोलिजन होनी चाहिए बच्चों, इलास्टिक कोलिजन, और जब इलास्टिक कोलिजन होगी तो वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी होगी और वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे भी होगी। तो यानी ये पॉइंट आ गया है जहां पर हमें क्या मालूम करनी है, प्रेशर ऑफ गैस मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब देखें, ये फिगर आपके सामने शो हो रही है जो मैंने यहाँ ड्रॉ की है। अगर इसकी 3D डायग्राम में आपको दिखाऊं तो देखें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में है। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सेस पे मूव कर रहे हैं, वाई पर भी मूव कर रहे हैं और जेड एक्सेस पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप ये फिगर जो मैंने यहाँ ड्रॉ की है, इस फिगर को जरा कंसिडर करें तो मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया है और ये एक मॉलिक्यूल आपका मूव कर रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट 1 to 2। अगर मैं देखूं तो ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 1 से 2 की तरफ, और ये 2 साइड ऑफ वॉल पर जाकर टकराने के बाद कोलिजन करेगा, यानी हमें पता है इलास्टिक कोलिजन करेगा, तो वो बाउंस बैक करेगा और वापस जाएगा कहाँ, 2 से दोबारा 1 की तरफ। ठीक है, तो क्योंकि अब मैं कंसिडर करने वाला हूँ कि एक क्यूबिकल कंटेनर है। क्यूबिकल कंटेनर का मतलब क्या है कि जिसकी तीनों डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। लेट्स से अगर मैं ये डायमेंशन कंसिडर कर लूं तो ये डायमेंशन किसके बराबर है, लेंथ L के, और अगर ये डायमेंशन देखूं तो वो भी किसके बराबर है, लेंथ L के, और जो ये वाली डायमेंशन है वो भी किसके बराबर है, लेंथ L के बराबर है। ठीक है, अच्छा, कुछ कंसिडरेशन कर लेते हैं यहाँ पर ही ताकि आगे चल के हमें थ्रू आउट द डेरिवेशन कुछ चीज़ें आसानी हो जाए। अगर मैं कहूं कि आप मुझे एरिया निकाल दें इस क्यूब का, तो वो एरिया किसके बराबर होगा, दैट एरिया शुड बी इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ हमने L के बराबर ली है और ब्रेथ भी हमने किसके बराबर ली है, L के बराबर ली है, तो एरिया क्या होगा इस कंटेनर का, L स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इसका वॉल्यूम क्या है, तो आप मुझे वॉल्यूम बता सकते हैं क्या? वॉल्यूम अब किसके बराबर होगा, L मल्टीप्लाइड बाय L, दैट शुड बी इक्वल्स टू L क्यूब के बराबर, राइट। तो देखो, एरिया है L स्क्वायर के बराबर और वॉल्यूम है L क्यूब के बराबर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, कि जो मॉलिक्यूल है ये डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम 1 to 2, तो वो कितना डिस्प्लेस होगा, फ्रॉम पॉइंट 1 to 2। तो जब 1 से 2 जाएगा, यानी एक वॉल से दूसरी वॉल की तरफ जाएगा, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो L डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल जो डिस्टेंस कवर करता है वो, अगर एक साइड की बात करते हैं, एक डायरेक्शन की बात करते हैं, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, L डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, अच्छा, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन आ रहा है। ये डेरिवेशन 8 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती है,
ये इंपॉर्टेंट तरीन डेरिवेशन है, इसको जरा अपने पास मार्क कर लिएगा। ये पेपर में 8 नंबर के लिए आती है बच्चों, ठीक है। कुछ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन आप, क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है, टाइम कम है, कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पे शो कर दूं। जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं एक्सप्लेनेशन में आता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। वो ये है कि जो प्रेशर होगा इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से, वो क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। इसका मतलब है कि जब ये मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो यहाँ पर मोमेंटम ट्रांसफर होना शुरू होगा, ठीक है। और जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो पर सेकंड ट्रांसफर होगा और पर यूनिट एरिया ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर प्रेशर को जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं, और वो कितना है बच्चे, वो प्रेशर होता है P इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर, ठीक है। मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। और थोड़ी सी कंसिडरेशन और कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसमें आइडियल गैस फिल की है, और अगर 1 मीटर क्यूब है तो याद कर लें हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी थी, तो उसमें बताया था कि 1 मीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, अराउंड 3 एक्सपोनेंशियल 25 मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें से एक मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, तो अगर मैं कहूं कि कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो आप बता सकते हैं कितने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां मौजूद है, लेकिन हमने अभी कंसिडर करना है सिर्फ एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को, यानी एक मॉलिक्यूल के ऊपर कंसिडरेशन करनी है और डेरिवेशन को सॉल्व करना है। और जब मैं एक प्रेशर की वैल्यू निकाल लूंगा फॉर 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और अलोंग 1 एक्सिस, पूरे कंटेनर की कभी प्रेशर मालूम कर सकता हूं। अभी क्या करना है, अभी हमने ओनली 1 मॉलिक्यूल कंसिडर करना है, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर अ क्यूब हैविंग अ साइड ऑफ लेंथ L, whose walls are perfectly elastic, यानी जो वॉल्स होंगी ये परफेक्टली क्या होंगी बच्चों, इलास्टिक होंगी, ठीक है। और इसमें हमने फिल किया है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की गैस को, ठीक है। और उसका जो मास है वो किसके बराबर है, m के बराबर है, ठीक है। सो हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर ओनली 1 number of molecule along, कौन से एक्सिस पे ले रहा हूं अभी मॉलिक्यूल में, along x एक्सिस, ठीक है। हम सिर्फ x एक्सिस पे अभी मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से प्रेशर को फाइंड आउट करने चलूं, तो मुझे प्रेशर को मालूम करने के लिए फोर्स भी चाहिए और एरिया भी चाहिए बच्चों। एरिया भी गौर करें तो मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूं, वो कितना है, A इक्वल्स टू L स्क्वायर के बराबर। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज द फोर्स। और हमें पता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटेनर की वॉल्स पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये कांटेक्ट में आते हैं, तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व करते हैं। याद कर लें फर्स्ट ईयर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, और वो फॉर्मूला क्या था बच्चों, एज वी नो दैट, याद करें वो फॉर्मूला क्या था बेटा, वो फॉर्मूला था F इक्वल्स टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें और जरा मोमेंटम की वैल्यू को फाइंड आउट करने चलें, देखो डेल्टा P का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम मींस द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एंड वी नो दैट मोमेंटम इक्वल्स टू मास टाइम्स वेलोसिटी, राइट। अच्छा देखें, मैं यहां पर कौन सा एक्सिस कंसिडर कर रहा हूं, एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी के साथ क्या लगा लूंगा बच्चों, एक्स लगा लूंगा। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को जरा कंसिडर करना है, तो देखिए जब मैंने कहा था मॉलिक्यूल मेरा इस पॉइंट नंबर 1 से कहां जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है मेरी वो क्या हो गई। अब देखें मैं एक्सिस की बात कर रहा हूं ना, अगर एक्सिस ड्रॉ कर लें तो ये वाला एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर मैं 1 से 2 जा रहा हूं तो इसका मतलब मैं किस एक्सिस पे मौजूद हूं, कौन से एक्सिस की तरफ जा रहा हूं, माइनस एक्स एक्सिस। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस वी एक्स। और अगर फाइनल वेलोसिटी देखें तो मेरा मॉलिक्यूल 2 से कहां जा रहा है, 1 की तरफ, तो इसका मतलब अब यहां से यहां जाएंगे तो कौन सा एक्सिस रहेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव।
ठीक है. सो डेल्टा पी कैन बी रिटन एज पी एफ का मतलब, क्योंकि मास मॉलिक्यूल का तो सेम है, आइडियल गैस है, मॉलिक्यूल्स का मास सेम रहेगा, चेंज क्या होगी, वेलोसिटी. सो एम वी एक्स, अब फाइनल वेलोसिटी है तो प्लस का वी एक्स होगा, राइट, और माइनस फॉर्मूले का. लेकिन अगर हम यहाँ है इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, माइनस वी एक्स, तो एम मल्टीप्लाइड बाय माइनस वी एक्स. तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस. सो डेल्टा पी इक्वल्स टू एम वी एक्स प्लस एम वी एक्स, और यहां से मालूम किया जाए डेल्टा पी की वैल्यू तो क्या उतना हो जाएगा, 2mvx के बराबर बेटा. ठीक है. सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी इन इक्वेशन नंबर 2. अब हम इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है. तो हम कर रहे हैं पुट डेल्टा पी इन इक्वेशन नंबर 2, राइट. सो इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज, अब कैसे लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2, आप जरा मुझे बताएं. दैट इज एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी. अब डेल्टा पी की जगह हम क्या लिखने वाले हैं बेटा, डेल्टा पी की जगह हम लिखने वाले हैं 2mvx डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, राइट. अब हम इस इक्वेशन को जरा इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं, और यहां से जो डेल्टा टी है, जो टाइम है, इसको जरा रिमूव करने की कोशिश करते हैं. तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं. देखें, याद है क्या लिखा था हमने, फॉर्मूला वेलोसिटी यानी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. कौन सा फॉर्मूले से, फ्रॉम स्पीड फॉर्मूला. सिंपल स्पीड का फॉर्मूला लगाया हमने और मालूम कर लिया. अगर मैं यहां से टाइम निकाल लूं, दैट इज डेल्टा टी इक्वल्स टू एस अपॉन वी के बराबर. ठीक है. अब यहां जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, मॉलिक्यूल एक दफा जाएगा और एक दफा वापस आ जाएगा. जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ एल के बराबर हो जाएगी. तो इसका मतलब डेल्टा टी कैन बी रिटन एज 2l डिवाइडेड बाय v. अच्छा, v मॉलिक्यूल कहां मूव कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस. हम शुरू में बता चुके हैं हम कौन सा एक्सिस को कंसीडर करने वाले हैं, एक्स एक्सिस को. तो डेल्टा टी की एक और वैल्यू आ गई है, एक वैल्यू आ गई है, दैट इज 2l ओवर vx के बराबर. सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इन इक्वेशन नंबर 3. तो इक्वेशन नंबर 3 कैसी लिखी जाएगी, नाउ इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे जरा आप बता दीजिए मुझे, अपने पास नोट डाउन कर लें. दैट f इक्वल्स टू, देखें 2mvx तो हम ऐसे ही रखते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम की जगह वैल्यू को पुट करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी दैट 2l ओवर vx के बराबर. देखो vx को कैंसिल नहीं कर देना, vx ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगा, दैट f इक्वल्स टू 2mvx स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l के बराबर. ठीक है. यहां से 2 को 2 से कैंसिल करते हैं. सो f इज इक्वल्स टू mvx स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, राइट. अब देखिए बच्चों, हमारे पास f की एक वैल्यू आ चुकी है और उसको हम पुट करेंगे अब इक्वेशन नंबर 1 में. सो टू पुट दिस वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में इस m की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. इक्वेशन नंबर 1 में इस f की जो वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है उसको जरा पुट करते हैं. तो यहां लिख लेते हैं पुट f इन इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, क्या लिखेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 यानी जो प्रेशर है आइडियल गैस का एक कंटेनर में, वो किसके बराबर है, f की जगह आप क्या लिखने वाले हैं, दैट इज mvx स्क्वायर बाय l डिवाइडेड बाय एरिया. एंड वी नो दैट व्हाट इज एरिया,
दैट एरिया इक्वल्स टू एल स्क्वायर, अभी हमने ऊपर बताया था, ठीक है। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू एम वी एक्स स्क्वायर divided by L times L square. So we can write this that mvx square by L cube. So प्रेशर अब हमारे पास आ चुका है, लेकिन देखो बच्चों, प्रेशर जो अभी हमारे पास आया है, ये प्रेशर है कौन से एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और अगर मैं मालूम कर लूं जितने भी मॉलिक्यूल हमारे एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, तो उसका जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा? P1x प्लस P2x प्लस P3x और अप टू Pnx, यानी क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ मौजूद हैं, तो हर मॉलिक्यूल अपनी एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा वॉल्स पर, और वो प्रेशर का सम जो है टोटल कंटेनर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो अभी हम तो एक्स एक्सिस का प्रेशर निकाल लेते हैं, क्योंकि ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आई है प्रेशर की, वो लेट से एक मॉलिक्यूल की थी, और अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए चाहूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, दैट इज P1x। P1x का मतलब क्या हो जाएगा? m v1x स्क्वायर ओवर एल क्यूब प्लस, क्योंकि मास सेम है तो वही रहेगा मॉलिक्यूल का, लेकिन क्या चेंज होगी? वेलोसिटी, दैट v2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल क्यूब। कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो भी सेम है, और अगर मैं इसको ले जाऊं n नंबर तक तो दैट वुड बी vnx स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल क्यूब के बराबर। और अगर इन सबका सम कर दें तो देखो बच्चों, दैट इज m अपॉन एल क्यूब तो कॉमन निकल आएगा, अंदर क्या बच जाएगा? v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस अप टू vnx स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेशर आ गया है, और अब जरा यहाँ पे एक कंसिडरेशन करनी है, वो क्या है? वो है डेंसिटी की। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि डेंसिटी क्या है, तो आप सब मुझे क्या बताते हैं? दैट डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि ये आइडियल गैस है, तो यहां पर जो मास है वो गैस का मास होगा, तो मास के साथ लाजमी में क्या लगाऊंगा? n, क्योंकि ये जो मास है वो एक मॉलिक्यूल का होगा, और कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो जो मास है वो क्या हो जाएगा? n टाइम्स n डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने भी किसके बराबर लिया बच्चों? एल क्यूब के, राइट। तो देखो, अगर मैं यहां से एल क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूं, सो एल क्यूब इक्वल्स टू nm, किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू, कोई इशू नहीं है, दैट nm ओवर एल क्यूब ऊपर आ गया तो डेंसिटी कहां गया? नीचे। सो नाउ px कैन बी रिटन एज, अब आप px की वैल्यू कैसे लिखेंगे? दैट px इक्वल्स टू एल क्यूब की जगह आप वो वैल्यू पुट कर दें। एल क्यूब की जगह वैल्यू क्या है? दैट nm डिवाइडेड बाय रॉ टाइम्स v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस अप टू vnx स्क्वायर के बराबर। देखो, m से m क्या होता है? कैंसिल, और डेंसिटी ऊपर आ जाता है, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी। सो अब जो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? दैट px इक्वल्स टू डेंसिटी डिवाइड में ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ में अगर मैं v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर अप टू vnx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n कर दूं, तो बच्चों देखो ये एक फॉर्मूला बन जाता है, और ये फॉर्मूला कौन सा है? एवरेज का फॉर्मूला है। वी नो दैट एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू द सम ऑफ नंबर्स या वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स या वैल्यू। अच्छा, देखो यहाँ पर क्या है? सम ऑफ द वैल्यू, वैल्यू क्या है? वेलोसिटी की अलोंग एक्स एक्सिस है, तो सम ऑफ द वैल्यू डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं? वो n है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? एवरेज के बराबर आ जाएगी। सो px इक्वल्स टू रॉ vx का स्क्वायर, और दैट इज एन एवरेज वैल्यू। नाउ वी विल कंसिडर दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 4। और अब यहां से एक एवरेज वैल्यू को रिमूव करेंगे, और
और अब यहां से px यानी दिस इज द प्रेशर अलोंग x एक्सिस। अब पूरे कंटेनर का प्रेशर मालूम कर लेंगे बच्चों, ठीक है। दिस इज द प्रेशर अलोंग x एक्सिस। अगर मैं वेलोसिटी, क्योंकि प्रेशर अगर मुझे टोटल प्रेशर चाहिए तो मुझे वेलोसिटी x एक्सिस की नहीं चाहिए होगी, टोटल वेलोसिटी चाहिए होगी। तो मैं यहां कंसिडर करता हूं बच्चों कि जो एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, velocity along y-axis and velocity along z-axis। क्योंकि शुरू में हमने जो कंसिडरेशन की थी उस कंसिडरेशन में हमने कहा था कि ये जो मॉलिक्यूल है काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी के हिसाब से ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में है। इसका मतलब अगर वो एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे तब भी वो एल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, और अगर वो वाई एक्सिस पे मूव करेंगे तब भी वो डिस्प्लेसमेंट एल होगी, और अगर वो जेड एक्सिस पे मूव करेंगे तब भी उसकी डिस्प्लेसमेंट एल डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, क्योंकि क्यूबिक मीटर है। तो इसका मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एज वेल एज वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस। और अगर मैं इनका एवरेज निकाल लूं और साथ में स्क्वायर कर लूं तो सब क्या रहेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इक्वल रहने वाले हैं। तो इसका मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है वो ऐसे लिखी जा सकती है, वी एक्स की जगह वी एक्स स्क्वायर और वी वाई की जगह भी वी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने कहा वी एक्स इक्वल्स टू वी वाई इक्वल्स टू वी जेड। और अगर मैं जेड की जगह वैल्यू लिखूं तो वी जेड की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स का स्क्वायर। और अगर इसको सम कर दें तो दैट वुड बी 3vx स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। और हमें यहां से देखो वैल्यू किसकी चाहिए थी, vx की। तो इसका मतलब vx का एवरेज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, यहां मल्टीप्लाई वहां क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1/3 एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। सो पुट द वैल्यू ऑफ vx स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 4, यानी the above values is for one number of molecule। ये किसके लिए थी, for one molecule along x axis थी ना ऊपर वाली वैल्यूज। तो अब हमें कहां चाहिए, सब मॉलिक्यूल्स की चाहिए और एक रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू चाहिए, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए। तो इसका मतलब जो प्रेशर है वो अब बराबर हो जाएगा दैट P इक्वल्स टू रॉ Vx की जगह आप क्या लिखने वाले हैं, 1/3 V स्क्वायर के बराबर। थोड़ा सा अरेंज कर लें, दैट प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 रॉ V स्क्वायर के बराबर, यानी एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। और यही इक्वेशन हमसे मालूम करने को बोला था। अच्छा, बात यहाँ खत्म नहीं होती है क्योंकि लेक्चर चल रहा है, तो यहाँ पर आपको एक और वैल्यू फाइंड आउट करने को देगा। एक और वैल्यू आपके लिए फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। ये जो एवरेज वेलोसिटी बार बार हम कह रहे हैं ना, इसका एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ से अगर मैं RMS वैल्यू निकाल लूं, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, राइट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो लेट से हम वो वैल्यू निकालना चाहें तो ये जो प्रेशर इक्वेशन अभी हमने निकाली है गैस की, दैट इज 1/3 रॉ वी स्क्वायर। सो दिस वैल्यू इज व्हाट वी कॉल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखो कैसे निकलेगी, अब मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो, अगर मैं वी स्क्वायर को यहाँ कर लूं तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा P से, और रॉ जाके वहां क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ क्या ले लूं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट वैल्यू दैट इज 3p बाय रॉ। अच्छा बच्चों, अब देखो गौर से देखो, इसको पढ़ते हैं। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ रूट, और दिस इज व्हाट, मीन। ये हो गया एक रूट वैल्यू, एक हो गई मीन वैल्यू, और साथ में ये क्या हो गया, स्क्वायर। दैट इज वी कॉल इट अ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, VRMS दैट इज इक्वल्स टू 3p बाय रॉ के बराबर। इसकी और भी फॉर्मूलाज हैं न्यूमेरिकल, जब आगे डेरिवेशन और करेंगे तो उसके बाद बताऊंगा कि और फॉर्मूलाज क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।